लेकिन आज ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी और खुशी के चिन्ह नजर आ रहे हैं? हाँ, कभी तो तुम उदास हो जाती हो और कभी खुश हो जाती हो। क्या कारण है? आज तो तुम्हारी शादी हो रही है। शादी हो रही है इसलिए तो खुश हो जाती हूँ, और गम? और शादी होने के बाद तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी इसलिए मुझे दुख होता है। ऐसा? तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुझे मैं बहुत याद करूंगी। ऐसा नहीं है, सुनो, थोड़ी नाच लो, थोड़ी गा लो। कल से कौन कहेगा तुझसे कि मेरे साथ में रहेगी तू? हाँ, ये सच कह रही हो। और ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, आता थैया टिक टिक थैया ताल से ताल मिलाना, आता टिक थैया टिक टिक थैया, ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे, आई पूर्वा मेरे सपनों की रानी आई रे, आई पूर्वा। ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, ताता थैया टिक टिक थैया ताल से ताल मिलाना, टिक थैया टिक टिक थैया, ताल से ताल मिलाना। पूर्वा सुहानी आई रे, आई पूर्वा मेरे सपनों की रानी आई रे, आई पूर्वा। ओ कर ले तू प्यार की पूजा, ला 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 ला, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा, ला 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 ला, कर ले ओ कर ले तू प्यार की पूजा। प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा, चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, चाहे कोई अपना हो, मेरे लिए सपना हो। उन पे जवानी छाई रे पूर्वा। ये आप लोगों के पास तक ये भगवान की आरती आ रही है। भाई निवेदन है, खाली हाथ आप आरती को मत सेकिए, उसमें कुछ न कुछ जरूर देने का कष्ट करें, क्योंकि भगवान की आरती है, खाली नहीं ली जाती है। तो कुछ न कुछ उसमें जितना बन सके उसमें अवश्य ही डालने का कष्ट करें और भगवान की आरती श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। कुछ ना कुछ केवल पैसा चढ़ाएं भैया, ऐसा नहीं मूंगफली चढ़ा दें उसमें। हो मीरा सी दीवानी वो नाचे मस्तानी, होठों पे सरगम तो
बलि दी जाएगी। तुझे काटकर जो हमारी बहन शिवरी है उसके मेहमान आ रहे हैं, उनका भोजन बनाया जाएगा और अच्छे से बनाकर उन्हें खिलाया जाएगा। चल, आज तो तेरी बलि चढ़ाना है। चल चल चल। ये हमारे भैया थे ना? हाँ हाँ, तेरे भैया हैं। ये इतनी भेड़ बकरियों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अरे तुझे मालूम नहीं है, तेरी शादी हो रही है ना? शादी हो रही है तो जो मेहमान आएंगे, बाराती आएंगे ना, तो इन भेड़ बकरियों का काट काट करके भोजन बनाया जाएगा और उन बारातियों को खिलाया जाएगा। बाराती जो आएंगे बारात में, हाँ हाँ, उन बारातियों के स्वागत में इनको काटा जाएगा, इनको काट कर खिलाया जाएगा। लेकिन बहन ये तो नाइंसाफी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये तो जीव हत्या है। मेरे विवाह के लिए, मेरी एक अकेली खुशी के लिए इतने जीवों का बलिदान क्या उचित है? बहन, ये तो परंपरा से चली आ रही है रीत, फिर तुम हम क्या कर सकती हैं बताओ? सत्य कहती हो। खैर क्या करना, जैसा परिवार में होता आया है हाँ। वो तो होकर के रहेगा। तू एक काम कर, हाँ आज माता रानी के मंदिर पर चलते हैं। हाँ। मैं पूजन का थाल घर पर ही भूल आई हूँ, तू दौड़ करके ले आएगी ना? तुम यहीं पे मिलना, यहीं मिलूंगी? मंदिर नहीं चली जाना। नहीं, यहीं मिलूंगी। अभी आई और अभी गई। जल्दी आना, कहीं वह बातों में लग जाए। तू बातें बहुत करती है। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। शबरी, तेरी एक खुशी के लिए इन हजारों जीवों की हत्या होगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं घर से चली जाऊंगी, ये परिवार छोड़ दूंगी। जब मेरा विवाह नहीं होगा, मैं जब यहाँ रहूंगी ही नहीं, तो ना बारात आएगी और ना इन जीवों की हत्या होगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। शिवरी घर से भागी, अब तो हरि नाम रट लागी, अब तो हरि नाम रट लागी, अब तो हरि नाम रट लागी। अरे मैं तो शिवरी को यहीं पर छोड़ के गई थी, कहाँ गई? नजर भी नहीं आ रही है। ए सबरी, ए सबरी, अरे सबरी, कहाँ गई होगी? लगता है मंदिर पहुंच गई होगी। चलती हूँ मंदिर के लिए। ये बावरी सखी शिवरी को ढूंढ रही है, लेकिन शिवरी ने तो जंगल की राह ले ली। पूजन करने का तो एक बहाना था। बहुत दूर निकल करके आ गई हूँ, लेकिन अब भी मुझे यही बह लग रहा है, अगर मेरी सहेली ने घर में जाके बताया होगा तो ये भील मुझे जंगल में जरूर ढूंढ लेंगे। अभी और दूर निकल जाती हूँ। शिवरी घर से भागी, अब तो हरि नाम लो लागी। अरे शिवरी, यहाँ पे भी नहीं है। ए शिवरी, इसके भैया को बता देना चाहिए। शिवरी नहीं है तो कहाँ गई होगी? कहाँ गई शिवरी? इतनी तेज गला सूख रहा है, कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। जंगल में कहाँ जाऊं? सामने एक कोई आश्रम दिखाई देता है, मैं इस आश्रम में चलती हूँ। यहाँ
अवश्य कोई ना कोई होगा जो मुझे पीने के लिए जल देगा। चलती हूँ। हे भगवान, घर से भाग करके मैंने उचित किया या अनुचित मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोचती ये हूं अगर घर से नहीं भागती तो लाखों जीवों की हत्या हो जाती। अब लौट करके भी नहीं जा सकती। अब तो इस वन में ही मुझे दिन बिताने हैं। इस सामने कुटिया है, यहाँ पर जल पीती हूँ और जो भी महात्मा होंगे उन्हीं की शरण में बस निवास बना लूंगी। चलती हूँ। ये है महाराज अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, ध्यान में ध्यानस्थ हैं। ओह, मेरे आश्रम पे कुछ आवाज आ रही है। कोई भक्त आ रहा है क्या? अरे कौन हो, कौन हो? जरा आवाज दो, कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अभी तो ये समाधि लगा करके बैठे थे। बड़े ज्ञानी मुनि हैं। मेरे आने का आभास इनको पहले से ही हो गया। क्यों ना मैं इनको ही अपना गुरु बना लेती हूँ। हो सकता है ये मुझे राम मंत्र प्रदान कर दें तो मेरी यह जीवन नाव पार लग जाएगी। गुरुजी, मैं आपको जोहार करती हूँ। प्रसन्न रहो बच्ची देवी। कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारा नाम है? और यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हारा काम है? मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। पहले आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। जल? जल तो बहुत भरा हुआ है। पहले अपना नाम बता। पास में नहीं आना, दूर रहो, दूर रहो। नाम बता, क्या है? कौन जाति की हो? मेरा नाम शिवरी है। मैं जाति की भील हूँ। ओह, अरे दूर दूर दूर, जरा दूर। जाति की भील हो? मैं ऐसे को नहीं जल पिला सकता हूँ। जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से आई हो, भाग लो भाग लो भाग लो। ऐसा ना करिए महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, तेरा फाटक बंद कर। भागो भागो, तुम अछूत हो, तुम्हें मैं जल नहीं पिलाऊंगा। जाओ, भील नहीं हो। ये क्या हुआ? हे भगवान, क्या करूं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ना तो जल मिलता है और ना ही कहीं आश्रय मिलता है। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? और कोई संत महात्मा सन्यासी, कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूंगर, तेरा पता मिल जाए मुझे। तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूंगर, तेरा पता मिल जाए मुझे। तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। कितना सुंदर स्थान है। पास में झरना बह रहा है और ये कोई महामुनि है। मैं इनसे ही जाकर के गुहार लगाती हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा लो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पीने के लिए जल बता दो।
कन्या प्यास से व्याकुल हो रही हो, बहुत अच्छी जगह आई हो। आज तुम्हारे आने से आश्रम धन्य हो गया है। पहले जल पियो, देखो झरना झर रहा है, जाओ जल पियो। पराई आत्मा को शांति पहुंचाना ये संतों का परम कर्तव्य हुआ करता है। आज मेरी भी तपस्या पूर्ण होने के लिए जा रही है। भजन कर रहा था। क्या मेरे ही लिए भजन कर रहे थे आप? नहीं, मैं तो भगवान का भजन करता ही रहता हूँ। तो मेरे आने से आपकी तपस्या कैसे पूर्ण हो गई? अरे जब कोई भक्त आ जाता है तो साधना पूर्ण ही मानी जाती है। भगवान किसी ना किसी भक्त को तो भेज ही देते हैं। अब ये बताओ, ये महाराज मुझे राम मंत्र अवश्य प्रदान करेंगे। इनका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी, मैं आपके पास एक कार्य से आई हूँ। एक कार से कहो, क्या कष्ट है देवी? एक नहीं दो बताइए। कथा सुनना हो, भागवत सुनना हो, गीता सुनना हो, पुराण सुनना हो, बताओ। नहीं, मुझे आपसे राम मंत्र सुनना है। राम मंत्र? आप मुझे अपनी शिष्या, अपनी चेली बना लीजिए और मुझे राम मंत्र प्रदान कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। देवी, ये तुम्हारी तरुण अवस्था वैराग्य लेने के लायक नहीं। इस संसार में 4 आश्रम हुआ करते हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास्त और ब्रह्मचर्य। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। अरे भगवान का भजन तो गृहस्थ आश्रम में भी रह के किया जा सकता है। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम शिवरी है। शबरी? हाँ। और जाति क्या है? भील। तेरा सत्यानाश हो जाए। तुझे मेरा ही आश्रम मिला, तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी। अभी तो आप कह रहे थे आपकी तपस्या पूरी होने वाली है। अरे देवी, मैं तुझे राम मंत्र कहीं बाजार में मिलता है? चली जा, हट जा। भाई, मैं राम मंत्र कहां से देते? राम मंत्र हमें तो खुद ही नहीं आ होता है। फिर हमारे गुरुजी ने कहा है, बच्चा जीवन में आनंद लेना है तो चेला तो बनाना, मगर चेलियां मत बनाओ। और ये भी किसी ने कहा था, गुरुजी ने तो नहीं कहा, लेकिन किसी कवि ने कहा था, महाराज। नारी, महाराज बना लीजिए। नहीं बना ले। नारी जब तप जोग नसावे, नारी छुटावे ध्यान। और नारी तो अपमान करावे, नारी घटावे मान। और नारी के बस नर नटे नाचे। जैसे मदारी की डुगडुगी पर बदरिया नाचती है, इसी तरह नारी के वश में होकर के मनुष्य उस बदरिया की तरह नाचता है। अच्छा, इसीलिए तुम बाबा जी हो गए थे क्या? और छीजत आत्म ज्ञान, और ये है कवि की कल्पना। नारी नरक की ठान, नारी नरक की। पुनीत ऋषि महाराज ने भी दुत्कार दिया शिवरी के लिए। बाबा को मैंने बहुत सीधा समझा था, लेकिन ये तो बहुत दुष्ट महात्मा है। ना तो राम मंत्र दिया, लेकिन कम से कम जल तो पिलाया। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। कहाँ जाऊं? सीतापति सीता नाम लिखूं, श्री गणेशाय नमः लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं, कमलापत राधापत रुक्मिणी पत, सीतापति सीताराम लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं। आगे है ये समाचार, आगे है ये समाचार, बिन
दर्शन चैन न आए मुझे। भगवान तुझे मैं खत लिख दूं अगर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी मैंने अपने मन में खूब अच्छी तरह से ये समझ लिया है कि कोई भी मुनि महात्मा मुझे राम मंत्र प्रदान नहीं करेगा। मैं गुप्त रूप से इन मुनियों की सेवा करूंगी, वन के मार्गों को बुहारूंगी, आश्रमों में फूल फल व लकड़ी पहुंचाऊंगी। बस अब से यही मेरा नित्य का कर्म रहेगा, यही कर्म रहेगा। ना दे कोई राम मंत्र, लेकिन मैं मुनियों की सेवा ही करूंगी। भजन करते करते शिवरी पहुंच गई बियावान जंगल में, जहां पर मातंग ऋषि का आश्रम था। मातंग ऋषि निवास किया करते थे अपने अनेकों शिष्यों के साथ, लेकिन शिवरी ने उनकी गुप्त सेवा करना प्रारंभ किया। जिस रास्ते से सरोवर की ओर ऋषि महात्मा स्नान करने जाते थे, उस रास्ते को साफ करना, धूनी तापने के लिए जंगल से लकड़ियां लाना, भगवान शिव के पूजन के लिए पुष्प लाना, ये शिवरी की दिनचर्या बन गई। लेकिन शिवरी के हृदय में जो भगवान श्री राम के नाम के मंत्र की एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी, उसको आज तक किसी ने नहीं समझा कि आखिर ये क्या चाहती है। पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। भीतर से तू खामोश रहे और बाहर से तू खामोश रहे, और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डूबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
और कई दिनों से ही देख रहा हूं। आश्रम की चारों तरफ सफाई, पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाना, लेकिन अभी तक मैंने किसी शिष्य से पूछा नहीं आखिर यह कार्य करता कौन है। लेकिन आज बुलाता हूं, शिष्यों हमारे पास में आओ। प्रसन्न रहो, आनंद करो। सीताराम। कहिए गुरु बाबा, कैसे याद कर लिया? हमने तुम्हें इसलिए याद किया है, जो देख रहे हो आश्रम के चारों तरफ सफाई हो रही है। हाँ गुरु बाबा, हो रही। क्या तुमने कार्य किया है? हमारी पूजा के लिए पुष्प तुम तोड़कर लाए हो। गुरु बाबा, हम तो भंडार में केवल आटो उसनत रत और टिक्कड़ चौकत थे। क्या हमारी ड्यूटी छोड़ी है यहाँ झाड़ू लगाना? मुझे पता नहीं गुरु बाबा कौन लगाता। अच्छा, तुमने नहीं किया? क्या तुमने किया है? क्या काम गुरुजी? ये जो आश्रम की सफाई और पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाना, धूना के लिए लकड़ी लाना, यह कार्य तुमने किया है? गुरुजी, इतना बड़ा अपराध में कैसे कर सकता हूँ? इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो ये भी पता नहीं कि झाड़ू कहाँ रहती है, और फिर मुझे झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? जब हमारे बूढ़े बड़े गुरुजी हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? हाँ। जब आप चले जाएंगे ऊपर गोविंदाय नमो नमः, तब देखा जाएगा। अच्छा, तो तुम हमारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो, तब आश्रम की सफाई करोगे? आप कह रहे थे कि ये लकड़ी अकड़ी कौन लाता है, तो अभी तो हमने थोड़ी थोड़ी ला करके, हमने तो नहीं लाई। आप नहीं लाए हो? ठीक है, तो अपना कार्य करो, जाओ। चलो भैया, जाओ भंडार में, और जो भंडार का कार्य है हाँ उसको करो। बहुत अच्छा गुरु बाबा। जाइए। मुझे देखना चाहिए आज छुप करके कि कौन है जो कि प्रतिदिन आकर के हमारे आश्रम की सफाई करता है। धूना के लिए लकड़ी लाना, पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाना इत्यादि काम हमारे जागने से पहले हो जाते हैं। लेकिन आज मैं छुपकर देखूंगा कि आखिर यह कार्य करने वाला कौन है। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ठहरो, इतनी घबराओ ना। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, अब नहीं आऊंगी। नहीं, मैं तो आज पहली बार ही आई हूँ। नहीं, इतना घबराओ ना, और अपने मन में किसी भी प्रकार का संकोच न करो। यह कार्य जो आश्रम का है, शिष्यों को करना चाहिए था, लेकिन हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आश्रम के चारों तरफ सफाई करना, धूना के लिए लकड़ी लाना, जल भर करके रखना, पुष्प लेकर आना, ये इत्यादि काम क्या तुम करती हो? तो ये कार्य तुम क्यों करती हो? कहाँ की हो? तुम्हारा नाम क्या है? और आश्रम पर आने का उद्देश्य क्या है? बताइए, क्या कारण है? गुरुजी, मैं भीलों के कबीले की जो सरदार हैं उनकी बेटी हूं। मेरा नाम शिवरी है। मेरा विवाह हो रहा था। विवाह में हजारों जीवों की हत्या होनी थी, तो मैं जीवों को ऊपर दया करके मैं घर से भाग आई। यहाँ जंगल में भटक रही थी। मैंने बहुत से आश्रमों में जाकर के गुहार लगाई। किसी भी मुनि ने मुझे राम मंत्र नहीं दिया और न ही मुझे अपनी शरण में रखा। तो थक हार के मैंने सोचा मैं गुप्त रूप से ही मुनियों की सेवा करूंगी। बस तब से मैं यही कार्य करती हूँ। प्रभु के शरण में, उनके चरणों में तुम्हारा मन लगना, ये ईश्वर की ही कृपा है। उनके प्रति श्रद्धेय रखना,
बिना भगवान की कृपा के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। और तुम अपने आप में छोटा ना समझो, तुम ये ना समझो कि हम जात से छोटे हैं। भगवान के लिए जात पात कुछ नहीं, सब एक समान है। क्योंकि और तुम जिसमें कि यहाँ आश्रम पर आ गई हो, संतों के यहाँ पर आ गई हो, तो संतों के आश्रम में तुम्हारे लिए काफी जगह है। ईश्वर की कृपा से ही तुम आई हो और तुम चाहती हो कि राम मंत्र मिले। हाँ। तो पुत्री चिंता ना करो, राम मंत्र हम देंगे। सीताराम। अरे ये पापनी यहाँ भी आ गई। इन्होंने मुझे गुरुजी, आप इसे राम मंत्र दे रहे? हाँ। देवी, मेरे अपराध को क्षमा। सुनो, ऐसा कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। गुरुजी, संतों की शरण में आने के बाद मनुष्य ऊंच और नीच यह कुछ नहीं होता है। केवल भगवान के प्रति मन रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा तपोबल है। गुरुजी, आपने कहा था पहले भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं इस देवी की परीक्षा ले रहा था। अच्छा। गुरुजी, फिर कहा है कि उत्तम की घटती नहीं शक्ति से भी बात, और हीरा चढ़ के चरख पर फिर दिखलाता आप। ये वास्तव में सच्ची भक्ता है। मैं तो इसकी परीक्षा ले रहा था गुरुदेव। मैंने इसका बहुत अपमान किया है देवी। तो सुनो, मैंने तुम्हारा बहुत तिरस्कार किया है। मेरे तुमने इनका अपमान किया है। अब रोना नहीं महाराज, मैंने आपको क्षमा कर दिया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। इनसे क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो मैंने तुमसे कह डाला। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ देवी, मेरे अपराध को क्षमा करो। वास्तव में तुम सच्ची भक्ता हो भगवान की, और मैं चाहता था ये शुभ कार्य गुरुजी के हाथ से हो, इनके द्वारा तुमको राम मंत्र प्राप्त। आओ पुत्री, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। जाओ। मातंग ऋषि ने शिविर को राम भक्ति प्रदान की। सभी शिष्यों का अहंकार गुरुदेव के समक्ष शून्य हुआ। सभी शिष्यों ने शिविर से अपने अपराध की क्षमा राम मंत्र मांगी। मैंने तुम्हें दे ही दिया है और गुरु मंत्र भी दे दिया, लेकिन इस आश्रम पर तुम्हें रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया और पुत्री अब हमारे जाने का भी समय हो गया। लेकिन आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, परिपूर्ण आत्मा से आशीर्वाद यही देते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं प्रभु श्री राम उनके अनुज सहित इसी आश्रम पर आकर के तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें धन्य बनाएंगे, तुम्हारे जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। बोले गुरुदेव भगवान की हे जय। गुरुदेव, आज मेरा ये जीवन धन्य हो गया। आज से बस मेरा एक ही काम रहेगा, बन के मार्गों को बुहारना और प्रभु श्री राम जी की बाट देखना। हो मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। अब हम जा रहे हैं पुत्री। शिवरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। 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 चुन चुन के बेर लाई में खाएंगे राम जी।
चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी, चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी। सीताराम हे प्रभु कब आओगे दीनानाथ। गुरुदेव ने कहा था सबरी एक ना एक दिन भगवान तुझे यही दर्शन देंगे। रामा रामा रटते रटते उम्र बीती जा रही लेकिन भगवान अभी तक नहीं आए हे प्रभु। और हे रघुनंदन, हे रघुनंदन कब आओगे सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बेते जाओ मेरे रामा रामा रटते रटते बेते जाओ मेरे सीताराम। ये अखिलेश भैया भट्टा आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है भगवान श्री राम के चरणों में। हे रघुनंदन कब आओगे, हे दुख भंजन कब आओगे सबरी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीत जाओ मेरे राम राम रटते रटते बीत जाओ मेरिया। क्यों प्रभु, अरे मैं जाति भीलनी हूँ, आपकी पूजा अर्चना भक्ति कुछ भी तो नहीं जानती। हो मैं हूँ जात भीलनी भगवन भाव भगत ना जानू रे। मैं हूँ जात भीलनी भगवन भाव भगत ना जानू रे। अपने राम प्रभु के मैं आने की बात निहारू रे। अपने राम और प्रभु मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं भर लाई जबूलिया। राम राम रटते रटते बीत जाओ मेरिया। राम राम हे भगवान और मेरी झोपड़ी के भाग आज हमारे प्रभु जरूर आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी। फूल चुन चुन चरणों में
बिछाऊंगी, हाँ फूल चुन चुन चरणों में बिछाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के पाप, ओ मेरे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, हाँ राम आएंगे। ओ राम ये 21 रुपये पुणे श्री अखिलेश भट्टा सीता जो कि यहाँ ना आपकी ओर से भगवान की लीला में सीताराम, हे प्रभु शिविरी देख राम घर आए